हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और जैसा कि आपको पता है अभी अपने 11K सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो गए हैं। सो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि इसमें आप लोग भी शामिल हैं, ठीक है, आप लोगों ने ही चैनल को जो है 11K तक पहुँचाया है अभी, ठीक है। तो स्टार्टिंग से हम लोग का मेन फोकस रहता है कि हम उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी जानकारी दें वो अपने पुराने पैटर्न से थोड़ा सा किनारे हट के दें, जैसे कि हम पहले से पढ़ते आए हैं। क्योंकि एग्जाम्स की जो डिमांड है वो बदल रही है, करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले ये था कि उत्तराखंड का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता था, पर अब क्या है, उत्तराखंड का भी करंट अफेयर, उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आ रही हैं। यानी कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है उत्तराखंड को, तो आपको बेसिकली पहले करंट अफेयर पढ़ना है। जब आप उत्तराखंड का करंट अफेयर किसी इलाके का देखते हैं तो उसके बाद आप वहाँ का स्टैटिक पोर्शन देखेंगे और तब जा करके चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम अपनी करंट अफेयर्स की जो वीडियो बनाई हुई है, चाहे उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाई है, उसमें स्टैटिक और करंट दोनों का पोर्शन जो है वो मर्ज करके किया हुआ है। कुल मिला के हमने साइमल्टेनियसली दोनों काम एक साथ किए हुए हैं, है ना। तो हम लोग इसी के ऊपर आज भी बात करते हैं, अभी तक भी हम इसी क्वालिटी कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। और आज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे गाइस, ठीक है। आज का आपका उत्तराखंड का जो जीएस का पोर्शन रहेगा वो रहेगा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। और हम बात करेंगे यहाँ के जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं उनकी। देखिए, हमें हिस्ट्री की बात नहीं करनी, हम यहाँ के जो धार्मिक पर्यटक स्थल हैं और जो कुछ खास नगर हैं जिनका कोई धार्मिक महत्व है या पर्यटन की दृष्टि से जो फेमस है उनकी बात करेंगे। उसके अलावा हम कोई खास बात नहीं करने वाले, ठीक है। इस एक बेसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का अपना रुद्रप्रयाग सीरीज का रुद्रप्रयाग जो है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो नाम है और यूके पुलिस या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भेज देना है 9012668631 नंबर पे। बाकी आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अगर आपको सर्च करना हो इंस्टा पे, फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, उत्तर पाठशाला के नाम से आपको हमारे चैनल जो है वो मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम बेसिकली रुद्रप्रयाग के ऊपर बात करते हैं गाइस आज। और रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग अगर मेजरली देखा जाए तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के रास्ते में काफी इंपॉर्टेंट एक पड़ाव आपका पड़ेगा रुद्रप्रयाग, और काफी फेमस है। और पंच प्रयागों की हमने जो बात की थी उन पंच प्रयागों में से एक प्रयाग भी आपका है, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग खुद अपने आप में एक प्रयाग है। और मैंने आपको बताया था प्रयागों में आपको याद रखना है कि एक नदी जो होती है वो होती है अलकनंदा। जो पंच प्रयाग है उसमें जो कॉमन रिवर है वो कौन सी है आपकी, अलकनंदा है। अलकनंदा के साथ एक और नदी जो कि पंच प्रयागों में से रुद्रप्रयाग में मिलेगी वो होगी मंदाकिनी। अलकनंदा और मंदाकिनी इन दो नदियों के संगम पर जो प्रयाग है उसका नाम पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग, ठीक है। बाकी 5 प्रयागों के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है, उनके बारे में मैंने आपको अलग से डिटेल में बता दिया था इससे पहले वाली जो वीडियो होगी उत्तराखंड की वहां, ठीक है। तो चलिए, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर जो प्रयाग है उसका नाम आ गया आपका रुद्रप्रयाग आ गया, ठीक है। ऋषिकेश से आपका 140 किलोमीटर 139 किलोमीटर के आसपास इसकी डिस्टेंस पड़ती है। और अलकनंदा और मंदाकिनी जो नदियां हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रुद्रनाथ, ठीक है, रुद्रनाथ का एक मंदिर है, पुराना मंदिर है। और इसका नाम आप अगर महाभारत काल में देखेंगे तो महाभारत काल में इसका नाम जो था, महाभारत काल में इसका नाम जो था वो क्या था, रुद्रावर्त था, ठीक है। वो क्या था, रुद्रावर्त था, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रुद्रप्रयाग में मैक्सिमम आपको माउंटेन्स मिलेंगे या पहाड़ी क्षेत्र ही मिलेगा। मतलब मैदान के फॉर्म पे आपको यहाँ पे कोई भी इलाका नहीं मिलेगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, चट्टान, इसी तरीके का पूरा आपका इलाका है। मैदान जो है या समतल भूमि जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। और यहाँ जो घर वगैरह भी हैं वो भी कहाँ बसे हैं कि इधर अलकनंदा बह रही है, इधर मंदाकिनी बह रही है, तो इनके बीच में जो घाटियां हैं इनकी, उन घाटियों में नगरों को बसाया गया है, उसमें छोटे छोटे घर वगैरह बस्तियां सब यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है। तो मतलब अलग अलग रास्ते हैं। यहाँ से आपको केदारनाथ के लिए रास्ता मिल जाएगा, यहाँ से आपको बद्रीनाथ के लिए रास्ता मिल जाएगा, नागनाथ पोखरी एक जगह स्टेशन पड़ती है, नागनाथ पोखरी, वहां के लिए आपको रास्ता मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग रास्ते जो है वो देखने के लिए मिलेंगे इस एक सेंटर से। तो एक अपने आप में बड़ा सेंटर है रुद्रप्रयाग, ठीक है, एक केंद्र की तरह काम करता है इन तीनों जगहों को जाने के लिए। अगर बात की जाए इसकी थोड़ी सी स्थापना की तो 18 सितंबर 1997 1997 को थोड़ा सा हिस्सा टिहरी का, थोड़ा सा पौड़ी का और थोड़ा सा चमोली का, कुछ हिस्से इन तीनों के लेकर के इस जिले को जो है वो बनाया गया था, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे रुद्रप्रयाग वाले को, तो रुद्रप्रयाग ऐसे एक इलाका जो आपका पड़ेगा, यहाँ पे आपका चमोली पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर उत्तरकाशी का इलाका पड़ता है, और इधर पे आप देखेंगे उत्तरकाशी से टिहरी गढ़वाल वाला इलाका यहाँ पड़ेगा, और नीचे साइड को यहाँ पे पौड़ी का इलाका इस तरीके से आपका पड़ता है, ठीक है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे नेशनल हाईवे की, तो एक नेशनल हाईवे यहाँ पे 58, नेशनल हाईवे 58 आपका पड़ेगा। एक नेशनल हाईवे इस तरीके से आपका श्रीनगर की तरफ जाता है, 109, नेशनल हाईवे 109। तो 2 नेशनल हाईवे जो है वो यहाँ पड़ते हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे वगैरह काफी है, और बाकी अलग अलग जगह है जो है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं,
ठीक है, काफी सारे सोनप्रयाग वगैरह इलाके यहाँ पड़ते हैं। चलिए अब यहाँ बेसिकली अगर हम इसके अंदर आए हैं रुद्रप्रयाग के अंदर, तो रुद्रप्रयाग की कुछ फेमस जगहों के बारे में बात करेंगे। अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें तो तकरीबन 200 से ज्यादा शिव मंदिर हैं यहाँ, 200 प्लस शिव मंदिर हैं केवल रुद्रप्रयाग के अंदर, ठीक है। अब उसमें से काफी फेमस अभी आज की डेट में तो केदारनाथ जो है वो सबसे फेमस है। केदारनाथ के ऊपर एक करंट अफेयर की वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें 200 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत की एक वीडियो होगी कि कैसे वो केदारनाथ या अन्य ऊंचाई वाले स्तरों पे जा रहे हैं वहां जो है। और उसके अलावा केदारनाथ की हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, एक वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी हमारे चैनल पे। बेसिकली केदारनाथ की बात करेंगे तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। 3584 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो नदी बहती है वो कौन सी है, मंदाकिनी नदी बहती है। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि मंदाकिनी का जहाँ से उद्गम होता है वही इलाका केदारनाथ है। तो केदारनाथ नदी मंदिर जो है वो आपका मंदाकिनी नदी के जो हेड है, टॉप है, वहां पे आपका पड़ेगा, ठीक है। और यही एक मंदिर है केदारनाथ जिसका महत्व इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से गढ़वाल क्षेत्र का नाम ही क्या कर दिया गया, केदारखंड। तो पहले गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहते थे और कुमाऊं क्षेत्र के लिए नाम प्रयोग होता था मानसखंड, ठीक है। मानसखंड का प्रयोग किसके लिए होता था, कुमाऊं रीजन के लिए, जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, ठीक है, कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसके लिए इसका प्रयोग होता था। गढ़वाल के लिए केदारखंड, तो गढ़वाल के लिए केदारखंड जो शब्द है उसका प्रयोग किससे हुआ, आपसे किसकी वजह से हुआ, केदारनाथ मंदिर की वजह से गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए इतना काफी है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे खर्चाखंड और भरतखंड और केदारनाथ, खर्चाखंड, भरतखंड और केदारनाथ, ये 3 पर्वत शिखर इस तरीके से पड़ते हैं और इनके बीच में आपको केदारनाथ जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एक पुरंदर पर्वत करके भी इसके बाएं हिस्से में पड़ता है, पुरंदर पर्वत, ठीक है ना। अब जो आपका मंदिर है केदारनाथ मंदिर, ये अपने आप में काफी विशिष्ट मंदिर है। कत्यूरी शैली में इसका निर्माण हुआ है, पांडव शैली भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। बेसिकली कत्यूर वंश की या कत्यूरी शैली जो है उसमें इस मंदिर का निर्माण हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसका जो गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जब आप गर्भगृह के अंदर देखेंगे तो त्रिकोण का शेप है। और त्रिकोण के शेप में अगर आप देखें तो जो त्रिकोण है उसमें ग्रेनाइट की एक शिला है, ग्रेनाइट की, और यही जो ग्रेनाइट की शिला है इसी की पूजा की जाती है, ठीक है। और अगर आप इस मंदिर की बात करेंगे तो इसको बनाया है भूरे पत्थरों से, तो भूरे रंग का प्रयोग यहाँ हुआ है मंदिर को बनाने के लिए। अगर आपने फोटो देखी है केदारनाथ की तो इतनी बेसिक चीजें आपको दिमाग में रहेंगी, ठीक है। केदारनाथ मंदिर का जो कलर है, पत्थरों का कलर जिससे उसको बनाया गया है वह कैसे है, भूरे रंग के हैं, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग किया गया है। छत्र प्रसाद युक्त है इसके आपका शीर्ष अगर आप देखेंगे तो उसमें छत्र जो है वो लगी हुई है, केदारनाथ के शीर्ष पे छत्र जो है वो लगी हुई है। तो छत्र वाला जो इसका हेड है वहाँ छत्र लगी हुई है। और अगर आप ध्यान से देखें तो भूरे रंग के पत्थरों से निर्मित है। और इसके अंदर जो इसका गर्भगृह है त्रिकोण की आकृति का है और उसके अंदर त्रिकोण शेप में ही ग्रेनाइट की एक मूर्ति लगी हुई है, ग्रेनाइट का शिवलिंग है जिसकी पूजा जो है वो की जाती है। और इस अब क्योंकि शिवलिंग के चारों तरफ अर्घा होती है, तो जो शिवलिंग का इलाका है उसके चारों तरफ एक बड़ा सा सर्कल या अर्घा देखने के लिए आपको मिलेगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो शिवलिंग की अर्घा है ये एक ही पत्थर की बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग पत्थरों को मिला के नहीं बनाया गया है, एक ही पत्थर की है, ठीक है। और यह भी माना जाता है कि ये जो केदारलिंग आपका है, इस शिवलिंग की उपासना स्वयं पांडवों ने भी की थी, खुद पांडवों ने की थी, ठीक है। इसके पीछे की बड़ी कहानी आती है कि जब कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था, ठीक है, तो महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध में जब पांडवों ने सगे संबंधी इन सबको, अपने ही सगे संबंधियों को मारा, तो वो प्रायश्चित करने के मन से वो लोग क्या हुए, यहाँ केदारनाथ वाले इलाके में आए। अब केदारनाथ वाले इलाके में आए तो सभी ने यहाँ तपस्या की, शिव आराधना की। और जब शिव आराधना की तो शिव यहाँ जो है वो बैल के रूप में आए थे, ठीक है। किस रूप में आए थे, बैल के रूप में आए थे, बैल स्वरूप में वो आए। अब जब बैल स्वरूप में आए तो भीम जो है वो 2 पर्वतों के बीच में खड़े हो गए। अब बैल जो है, जो शिव जो यहाँ आए थे उनके लिए जब वो भाग रहे थे तो उनको पकड़ना था, तो वो जो है अब भीम इस तरीके से खड़े हो गए थे कि बैल को उनके पैर के नीचे से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जो है बैल के पीछे के रूप में जाना पड़े तो बैल तो ये कर नहीं सकते, महादेव जो है वो वहीं पे रुक गए। और जैसे ही भीम ने उनकी पीठ का हिस्सा पकड़ा तो बाकी हिस्सा उनका जमीन में चला गया। और ये माना जाता है कि तब से केदारनाथ के अंदर वह जो बैल वाला जो पीठ का हिस्सा था, उसी पीठ के हिस्से की पूजा होती है। तो जो पीठ का हिस्सा है वो कहाँ मिलेगा आपको, वो केदारनाथ के अंदर मिलेगा, ठीक है, वो आपको केदारनाथ के अंदर मिलेगा।
उसके अलावा अगर आप देखेंगे, मैं इसकी कहानी अभी आपको पूरी बता दूंगा। देखिए, उसके अलावा यहाँ आपको दीवारों में नवनाथ मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, पूरी 9 मूर्तियां जो है वो एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगी, नवनाथ मूर्तियां, ठीक है ना। और उसके अलावा भैरवनाथ का जो है वो मंदिर भी है यहाँ। अगर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ भैरवनाथ का मंदिर है, अलग अलग कुंड हैं। आदि शंकराचार्य जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी, उनका समाधि स्थल भी यहाँ है। और इस वाले टॉपिक को तो आप करंट से लिंक कर दीजिएगा, हाल ही में इनकी प्रतिमा, समाधि स्थल, इसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे नई स्थापना की है इस मंदिर की, इसके बारे में आपको और पढ़ना है, ठीक है। आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल जो है वो यही है, ठीक है। उसके अलावा 4 बड़े बड़े पाषाण पत्थर के स्तंभ हैं, जिनके अंदर आपको दीवारें बना करके उनमें नवनाथों की मूर्तियां लगाई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा पंच केदार जो है वो यहीं से बने हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, केदारनाथ में भगवान शिव के पीठ स्वरूप की पूजा होती है, और बाकी के 4 केदार, जिसमें से तुंगनाथ है, तुंगनाथ में भुजा की पूजा होती है, रुद्रनाथ में भगवान शिव के मुंह की पूजा की जाती है, मदमहेश्वर में नाभि की पूजा होती है, कल्पेश्वर में केश की पूजा की जाती है भगवान शिव के। तो इसमें से आपको 3 जो है वो ध्यान रखने। केदारनाथ के बारे में मैंने आपको बता दिया, तुंगनाथ के बारे में और कल्पेश्वर के बारे में और बताऊंगा, रुद्रनाथ और मदमहेश्वर इनके बारे में पहले हम पढ़ के आ चुके हैं। तो अब हम 2 बात करेंगे, तुंगनाथ और कल्पेश्वर, क्योंकि ये तीनों ही रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, तो इनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस मदमहेश्वर की, ठीक है। मदमहेश्वर महादेव मंदिर जो है ये द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, द्वितीय केदार के रूप में जाने जाते हैं। और द्वितीय केदार के रूप में जाने जाने के साथ साथ 3298 मीटर की ऊंचाई इनकी है, और ये भी चौखंबा शिखर में बनाए गए हैं, ठीक है। इनका जो मंदिर है वो भी कैसा है, चौखंबा शिखर मंदिर जो है वो यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो शिखर का नाम आप याद रख लेंगे, चौखंबा शिखर जो है, जो कि 3298 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। उसके अलावा इसमें भी छत्र शैली का प्रयोग किया गया है। जो छत्र शैली आपकी कौन से मंदिर में और थी, केदारनाथ मंदिर के अंदर भी इसी छत्र शैली का प्रयोग किया गया था, और इसको पांडव शैली के फॉर्म पे भी जाना जाता है, पांडवों के समय का ये मंदिर है, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मकमल जो है, ब्रह्मकमल वो यहाँ खिल जाते हैं जब वर्षा ऋतु होती है, ठीक है। इसी मंदिर के आसपास काफी मात्रा में ब्रह्मकमल खिलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पूजा किसकी होती है मदमहेश्वर में, तो मैंने आपको बताया भगवान शिव की नाभि की जो है वो पूजा यहाँ पे की जाती है, ठीक है ना। और इस इलाके से 32 किलोमीटर के आसपास में आपका गुप्त काशी का इलाका भी पड़ता है, ठीक है। गुप्त काशी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। गंगा यमुना नदियों का जो है जल यहाँ पे निकलता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो हम गुप्त काशी के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। गुप्त काशी यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर के आसपास आपका पड़ेगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगला तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ में से तुंगनाथ ये आपका चंद्रशिला पर्वत के ऊपर पड़ेगा, और 3680 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगर आप इस ऊंचाई को ध्यान से देख पा रहे होंगे 3680, तो आपको ध्यान देना है कि ये उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। जो देव मंदिर है तुंगनाथ, वो उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है, यानी कि ये सबसे ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। और तकरीबन माना जाता है कि यहाँ जो दरवाजे हैं वो तकरीबन 16 द्वार यहाँ अलग अलग द्वार हैं, ठीक है। गुंबज के विस्तार के अंदर 16 द्वार यहाँ जो देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, तुंगनाथ के अंदर शिव की भुजाओं की, हाथ की पूजा की जाती है, ठीक है ना, शिव के हाथ की पूजा की जाती है। और उसके अलावा स्वयं यहाँ 2.5 फुट के आसपास की ऊंची प्रतिमा भी है शंकराचार्य जी की, ठीक है। तृतीय केदार के रूप में भी जाने जाते हैं ये, और यहाँ पे शंकराचार्य जी की भी मूर्ति जो है वो देखने के लिए मिलती है। शंकराचार्य जी की मूर्ति जो है वो यहाँ पे मिलेगी आपको लगभग 2.5 फुट के आसपास की, तो ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना। उखीमठ गोपेश्वर जो रास्ता है वहां पे आपको तुंगनाथ मंदिर जो है वो मिल जाएंगे। और उसके अलावा इस मंदिर से अगर आप थोड़ा सा दूर जाते हैं तो एक शिला यहाँ पे मिलेगी आपको, जिसका नाम है रावण शिला। ये कुछ शिलाओं के नाम भी आपको याद रखने हैं, बाकी मैं अलग से एक वीडियो बना करके शिलाएं, झील, नदियां, इनके बारे में आपको बता दूंगा। रावण शिला वो यहाँ पड़ती है, ठीक है ना। अच्छा, शीतकाल के अंदर तुंगनाथ बंद हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर तुंगनाथ में शीतकाल में बंद हो जाएगा तो तुंगनाथ के अंदर जो शिव पूजा होती है वो उसके बाद कहाँ होगी, मक्कू मठ के अंदर एक जगह है मक्कू मठ, वहां जो है फिर भगवान शिव की पूजा की जाती है मक्कू मठ के अंदर, ठीक है। तो फिर मक्कू मठ के अंदर जो है वो पूजा की जाती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं रुद्रप्रयाग के अंदर, जिसमें से फेमस है आपका उखीमठ। उखीमठ मंदाकिनी नदी के बाएं तट के अंदर मिलेगा, और ये चीजें याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछी गई है। पिछली बार तो गौला नदी के तट पर कौन है वो पूछ लिया था, ठीक है। तो कभी कभार तो सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, गौला नदी के तट पर आपका हल्द्वानी पड़ जाएगा। तो कुछ तो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं जिनके बारे में हमें आइडिया है, जिनके बारे में नहीं है कभी कभार वो भी पूछ लेता है। जैसे उखीमठ पूछ ले आपसे, उखीमठ किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है ये मंदाकिनी नदी के किनारे पड़ता है। मेजरली जो उखीमठ फेमस है गाइस वो है जो केदारनाथ मंदिर समिति है, उसका हेडक्वार्टर यही है।
जो रावल पुजारी जिनका केदारनाथ जो पूजा करते हैं नंबूदरी ब्राह्मण, उन रावल पुजारियों का निवास भी ओरिजिनली ऊखीमठ के अंदर ही है, वो लोग ऊखीमठ ही रहते हैं। उसके अलावा जब केदारनाथ मंदिर के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे शरद ऋतु के अंदर, शरद ऋतु में जब केदारनाथ जी के मंदिर के दरवाजे जो है वो बंद हो जाते हैं, तो उस समय फिर केदारनाथ की पूजा जो है वो कहाँ होती है, ऊखीमठ के अंदर ही होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित ओंकारेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर भी है, और इसी ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ के द्वार बंद होने के बाद भगवान शिव की, भगवान केदार शिव की जो है वो पूजा की जाती है। ठीक है, और दूसरा इलाका ऊखीमठ के साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ सोनप्रयाग। अब देखिए ये भी प्रयाग है, इसका मतलब यहाँ भी नदियों का संगम हो रहा होगा। पंचप्रयाग नहीं है, प्रयाग है। पंचप्रयाग नहीं है, प्रयाग है, ये याद रखेंगे। पंचप्रयागों में तो एक नदी अलकनंदा है और दूसरी नदी आप जोड़ते रहेंगे। ये सोनप्रयाग है। सोनप्रयाग के अंदर एक नदी है आपकी मंदाकिनी, जिसके बारे में आपने पढ़ लिया है। एक है बशुकी नदी या वासुकी नदी। ये दो नदियों का जो संगम है वो है सोनप्रयाग के अंदर। ठीक है, केदारनाथ के मार्ग में ही पड़ता है ये। और यहाँ सोनप्रयाग के अंदर एक फेमस मंदिर है जिसका नाम है कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर बहुत सारे हैं, उसमें से एक कैलाश मंदिर आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। अगर ऑप्शन में आ जाए तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बासुकी और मंदाकिनी। अगली बात करेंगे गाइस गौरीकुंड की। गौरीकुंड जो है ये आपका लगभग 1982 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई रहेगी समुद्र तल से, और ये भी सोनप्रयाग के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, गौरीकुंड। और गाड़ी की बात करें तो यहाँ जो है लास्ट स्टेशन है ये बस का। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं तो लास्ट बस स्टेशन जो है वो आपका यहीं पड़ेगा। ठीक है, केदारनाथ के रास्ते में। उसके अलावा यहाँ पे गौरा देवी का मंदिर भी है, गर्म जल कुंड भी है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। गौरा नदी की, गौरा जो कुंड है उसी वजह से इसका नाम भी देख सकते हैं आप। अगस्त मुनि, अगस्त मुनि की बात करेंगे, ये रुद्रप्रयाग से आपका मेन हेडक्वार्टर से लगभग 18 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और ठीक ठाक ऊंचाई है, 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही आपको मिलेगा अगस्त मुनि। ठीक है, और यहाँ पे ध्यूलगाड़, ये ऐसे लिख लीजिएगा, ध्यूलगाड़। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा। ध्यूलगाड़ और मंदाकिनी नदी का संगम आपको देखने के लिए मिलेगा। ध्यूलगाड़ और मंदाकिनी नदी का संगम आपको अगस्त मुनि में देखने के लिए मिलेगा। ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ऋषि अगस्त हैं उन्होंने लंबे समय तक जो है तपस्या वगैरह की थी, उस वजह से इसका नाम जो है ऋषि अगस्त के नाम पे पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा एक मंदिर भी है यहाँ, अगस्तेश्वर मंदिर, अगस्तेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, अगस्त मुनि को समर्पित एक मंदिर माना जाता है। उसके अलावा आप बात करेंगे गुप्त काशी की। इसके बारे में मैंने कहा था कि मैं गुप्त काशी के बारे में आपको बताऊंगा। गुप्त काशी में बिल्कुल एकदम काशी की तरह ही इसका महत्व है। ठीक है, बेसिकली बिल्कुल काशी जो है उसकी तरह इसका महत्व है। ये माना जाता है कि गुप्त काशी के अंदर एक मणिकर्णिका कुंड है, या मणिकर्णिक कुंड है, मणिकर्णिका कुंड। उसके अंदर माना जाता है कि गंगा और यमुना दोनों नदियां वहां निकलती हैं, भूमि से निकल के आती हैं, और गंगा यमुना का संगम होने की वजह से, पवित्र नदी होने की वजह से इन दोनों का पानी उस कुंड में मिल जाता है, मणिकर्णिका कुंड के अंदर। तो हम ये कहते हैं कि अच्छा, इस कुंड की वजह से जो है इसका नाम भी गुप्त काशी पड़ा है। ठीक है, गुप्त काशी। इसके अलावा अर्धनारेश्वर मंदिर भी है, और विश्वनाथ मंदिर जो है वो भी यहाँ है। बट फेमस है कि गंगा यमुना दोनों का पानी आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ चले जाइए गुप्त काशी के अंदर, यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। कोटेश्वर महादेव मंदिर की बात करेंगे तो ये भी रुद्रप्रयाग में ही पड़ेगा। ठीक है, 3-4 किलोमीटर के आसपास वहां से, मेन रुद्रप्रयाग से आपका ये पड़ेगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। उसके अलावा अगर आप कोटेश्वर महादेव मंदिर की बात करेंगे तो कोटेश्वर महादेव मंदिर आपका अलकनंदा नदी के किनारे पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अलकनंदा नदी के किनारे आपका पड़ता है कोटेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, अलकनंदा नदी के किनारे आपका पड़ेगा, और काफी पुराना गुफा मंदिर है कोटेश्वर महादेव मंदिर। तो गुफा मंदिर है तो यहाँ स्फटिक शिवलिंग जो है वो मिलते हैं, देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए बाणासुरगढ़ मंदिर की बात करें, वैसे बाणासुर किला, बाणासुर मंदिर, ऐसे काफी सारे नाम आपको उत्तराखंड में देखने के लिए मिलेंगे। इसको अगर आपको याद रखना हो तो आप इस नाम को याद रखिएगा, लमगौड़ी बामसू करके। लमगौड़ी बामसू, इसका दूसरा नाम है लमगौड़ी बामसू। मतलब चीजों को देखते आपके दिमाग में जो जो याद आ रहा है ना, एक बार में सब कुछ याद कर लीजिएगा, और रिवीजन करते टाइम वही कीजिएगा, लमगौड़ी बामसू। ठीक है, वैसे ये जो बाणासुरगढ़ मंदिर है ये एकदम जीआईसी से अटैच्ड है। ठीक है, एकदम जीआईसी से अटैच है ये, लमगौड़ी का जो जीआईसी है वहाँ, मतलब जीआईसी के बगल में ही ये मंदिर आपका पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर बाणासुर की बात करेंगे तो असुर जो बाणासुर था, ये वाला इलाका लमगौड़ी बामसू वाला, लमगौड़ी वाला जो इलाका है, ये कैपिटल जो है वो हुआ करता था, माना जाता है बाणासुर की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, और इस मंदिर की स्थापना भी किसने की थी? बाणासुर ने ही की थी। अब बात करेंगे काली मठ सिद्धपीठ की। ये तांत्रिक सिद्धपीठ है एक तरीके से। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नदी है वो आपको पड़ेगी मंडवा नदी, लेकिन इसका एक और नाम आपको देखने के लिए मिलेगा सरस्वती, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार सरस्वती नदी के किनारे भी देखने के लिए मिलता है, यहाँ मंडवा का दूसरा नाम सरस्वती की तरह प्रयोग
किया गया है। ठीक है, तो यहाँ महाकाली का मंदिर है, ऑब्वियसली काली मठ है तो महाकाली का एक मंदिर होगा। इसको हम खड़ेड़ कलिंगा कलिंका करके कहते हैं, खड़ेड़ कलिंका, ऐसे खड़ेड़ कालिका कालिका करके, थोड़ा सा नासिक ध्वनि आती है, कालिका कालिका ऐसे करके। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, इससे पहले भी हम पढ़ के आए हैं इसके बारे में, यहाँ मूर्ति नहीं है कोई। ठीक है ना, इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, बल्कि है क्या, यहाँ एक इस तरीके से अगर आप देखेंगे कुंड है, एक स्वर्ण कुंड आप एक तरीके से कह सकते हैं, रजत कुंड जो है वो कुंड है, उसी की पूजा यहाँ पे की जाती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कालीमठ सिद्धपीठ के अंदर एक मेला जो है वो लगता है नवरात्रि की सप्तमी को। ठीक है, सप्तमी जो तिथि है वो कालरात्रि की मानी जाती है, तो सप्तमी को लगता है। और ये सप्तमी कौन सी वाली नवरात्रि की होती है, जो शारदीय नवरात्रियां हैं शरद वाली, उन नवरात्रियों में सप्तमी जो है उस दिन यहाँ मेला लगता है। ठीक है, ये माना जाता है कि इस स्थान पर महालक्ष्मी, महाशक्ति, महासरस्वती तीनों देवियां जो है वो एक साथ विराजमान है। महाशक्ति, उसके अलावा महालक्ष्मी, उसके अलावा महासरस्वती, तीनों शक्तियां यहाँ पे हैं। उसके अलावा इसके आसपास इलाका पड़ता है कविल्टा। कविल्टा जो क्षेत्र है ये आप मान के चलिए जो कालिदास है, ठीक है, कालिदास का नाम आपने सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, तो कालिदास की जन्मस्थली मानी जाती है कविल्टा, उनका जन्म यही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक और जो फेमस जगह है वो है त्रिजुगी नारायण। त्रिजुगी नारायण ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि जब भगवान शिव और पार्वती का विवाह हो रहा था, शिव और पार्वती का जो विवाह हो रहा था वो भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था। ठीक है ना, भगवान विष्णु की उपस्थिति में हुआ था। ठीक है ना, तो वो यही जगह है। और इसकी बात करेंगे तो यहाँ अभी भी एक अमर ज्योति प्रज्वलित होती है, एक ज्योति अभी भी जलती रहती है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिजुगी नारायण जो है ये एक तरीके से शिव पार्वती विवाह स्थल जो है उसके नाम से है, जो कि भगवान विष्णु की या नारायण की उपस्थिति में जहाँ पे विवाह संपन्न हुआ था। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका जो है आज का हमने पूरा का पूरा रुद्रप्रयाग जिला जो है वो कवर कर लिया है। पूरा रुद्रप्रयाग लगभग उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं लगभग सारे कर लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको जो एक चीज ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि भगवान केदारनाथ मंदिर जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देखना पड़ेगा, केदारनाथ मंदिर के बारे में, क्योंकि वो थोड़ा सा आदि शंकराचार्य समाधि स्थल और थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ज्यादा ध्यान दिए जाने की वजह से ये इस बार ज्यादा करंट में है। तो एक क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं आपके केदारनाथ मंदिर से। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा तो किसका समाधि स्थल है ये पूछ लेगा, आदि शंकराचार्य, उन्होंने इसका निर्माण भी किया था। अब अगर इससे नहीं पूछा, कुछ और ऊटपटांग पूछता है तो आपको थोड़ा सा इस चैप्टर को 2-3 बार देखना पड़ेगा, तो ध्यान में आ जाएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं। बाकी एक नंबर मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आपको अपना नाम व्हाट्सएप कर देना है ताकि मैं इस बैच की हर वीडियो की लिंक आप तक देते रहूँ। ठीक है, रात के 10 बजे ये वीडियो आपकी चलती है लाइव। ठीक है, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर। और आज उत्तराखंड की सीरीज, जैसे रीजनिंग का जो क्वेश्चन हो जाएगा और हिंदी का जो चैप्टर होगा उसमें हम बिल्कुल क्लियर लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप लोगों से डिस्कशन भी की जाएगी। ठीक है, होप सो गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, लाइक करने के साथ शेयर करना है। एक चीज जो आप नहीं करते हैं वो है कमेंट, तो आपको कंपलसरी कमेंट करके जाना है इसके नीचे की वीडियो आपको कैसी लगी और क्या कुछ आप चाहते हैं इस वीडियो में देखना गाइज। और अगर टाइम के साथ कोई चेंज करना हो तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं गाइज। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।